जय भारत। हम लोग ये जो मैक्सिमा मिनिमा हमने पढ़ लिया है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन जो हमने पढ़ लिया था, उसका यूज़ कहाँ पे होता है ये इसके बारे में हम लोग देख रहे थे। पहला यूज़ हमने देखा था कि उसका ग्राफ निकालने के लिए, किसी भी फंक्शन का ग्राफ निकालने के लिए हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन और ऑप्टिमा क्या बोलते हैं उसको, जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ये सारे चीज़ों को कंबाइन करके ग्राफ किसी फंक्शन का हम लोग बना सकते हैं, रफ रफ स्केच बना सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा जो एप्लीकेशन है इसका, ऑप्टिमाइजेशन में भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि समझो दो चीज़ों के बारे में हमको कुछ दिया गया है और उसमें से मैक्सिमम क्या होगा या फिर मिनिमम क्या होगा, उसका अमाउंट मैक्सिमम होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, या फिर इस कंडीशन के लिए उसका मैक्सिमम निकालना होता है, ऐसी चीज़ों पे। ठीक है। जैसे कि इस वाली प्रॉब्लम में क्या बोला है कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स एक्स एंड वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60 और एक्स क्यूब बाई इंटू वाई का जो है मैक्सिमम वैल्यू हमको ढूंढना है। मतलब तुमको दो जो क्वांटिटी है उसके बीच में कंपैरिजन दिया जाएगा, मतलब उसमें रिलेशन दिया जाएगा, और उस दो क्वांटिटी को किसी और चीज़ में इंक्लूड करने के बाद उसका जो मैक्सिमम अमाउंट बनेगा या मिनिमम अमाउंट बनने के लिए वो जो दो क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ क्या होना चाहिए, वो हमको बताना होता है। बेसिकली क्या है चीज़ यहाँ पे, ये यहाँ पे कुछ ये नंबर्स है वैसे, ये मतलब ये नंबर्स दोनों कैसे हैं, ये पूरी अगर 60 की अगर लाइन है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे इधर से एक्स मतलब बढ़ रहा है, वैसे अगर ये एक्स जितना ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब ये दोनों का एडिशन कितना है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स कितना है, 60 के बराबर है ना, तो इसका मतलब जितना एक्स बढ़ेगा उतना तुम्हारा वाई घटेगा, बराबर ना। एक्स जितना बढ़ेगा उतना वाई घटेगा, इसका मतलब एक्स बढ़ गया तो वाई डेफिनेटली घटना चाहिए। अब एक्स बढ़ गया तो शायद ये जो अमाउंट का मैक्सिमम वैल्यू आना है वो तो डिपेंड करेगा एक्स एंड वाई के ऊपर। ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब एक्स है जो मैक्सिमम होगा तो वाई तो जीरो हो जाएगा फिर। यहाँ पे एक्स क्यूब दिख रहा है आपको, लेकिन जब एक्स क्यूब की, क्योंकि यहाँ पे एक्स का जितना अमाउंट ज़्यादा होगा उतना इसका मैक्सिमम आएगा, वो तो बात सब बराबर है। लेकिन जितना हम लोग एक्स को मैक्सिमम करते जाएंगे उतना वाई भी मिनिमम होगा, वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा हमको, बराबर क्या। अगर आप सोच रहे हो कि एक्स की वैल्यू जब 60 ले लेते हैं और 60 का क्यूब करेंगे तो ये जो वैल्यू मैक्सिमम आएगा, लेकिन इंटू वाई भी है, वाई की वैल्यू उस टाइम पे जीरो हो जाएगी, तो सब कुछ तो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ना तो हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन पे जा सकते हैं एक्स के, ना ही हम लोग जा सकते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे वाई के, तो हमको बीच में कोई रास्ता मिलेगा जो कि यहाँ पे इसका आंसर मैक्सिमम आए। ठीक है। तो वो क्या होगा वो हमको ढूंढना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो पहला जो कंडीशन दिया है तुमको, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60। अब यहाँ पे ये एक रिलेशन एक्स एंड वाई के बीच में, और तुमको इसको ऑप्टिमाइज करना है ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो किसी भी एक वेरिएबल की यहाँ से वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा, ये जो वाई है 60 माइनस हो जाएगा एक्स। ठीक है। तो ये जो y है 60 माइनस एक्स, ये तुम क्या रखोगे, इसके अंदर रखोगे, तो क्या बनेगा, ये एक्स क्यूब बनेगा माइनस वाई, वाई कितना था, माइनस नहीं इंटू वाई था ना ये। ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन था। इसके अंदर तुमने जब क्या रख दिया, वाई की वैल्यू रख दिया, तो कितना आएगा, एक्स क्यूब, वाई कितना है 60 माइनस हो जाएगा एक्स। सही है। तो ये होगा तुम्हारा कोई भी एक फंक्शन जो कि एक्स के बीच में है, और ये होगा एक्स क्यूब माइनस हो जाएगा 60 माइनस हो जाएगा एक्स। सही है। तो बस इसको तुम डिफ्रेंशिएट करते जाओ, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन के से क्या मिलेगा आपको, इसका मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा, तो ये एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। एफ डैश ऑफ एक्स कितना, ये होगा एक्स क्यूब, और ये होगा 60 माइनस एक्स कितना, -1, फिर प्लस 60 माइनस एक्स, ये कांस्टेंट, फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। सही है। तो बस ये हो गया इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब अगर तुमको इसका मैक्सिमा मिनिमा ढूंढना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, जो भी डेरिवेटिव आ चुकी है उसको जीरो करना पड़ेगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो करने से यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो निकाल लेते हैं। तो कितना होगा, ये देखो, ये माइनस एक्स क्यूब होगा, और ये होगा प्लस शायद तिरंगा था तो 180 एक्स स्क्वायर, फिर कितना आएगा, माइनस हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स का पावर 3। सही है ना। देखो 60 इंटू 3 बन जाएगा 180 एक्स स्क्वायर होगा, माइनस ये होगा 3 एक्स क्यूब, और ये माइनस एक्स क्यूब है, तो इसको कर लिया तुमने जीरो के साथ कंपेयर, कितना होगा ये हो जाएगा 4 टाइम्स एक्स क्यूब, और इक्वल्स हो जाएगा 180। सही है। तो अब 4 से डिवाइड कर लो, ये कितना बन जाएगा वो देख लो। तो यहाँ से एक्स क्यूब की जो वैल्यू आ जाएगी, कितना आना चाहिए, ये आ जाएगी देखो, 4 मतलब 180 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा वैसे तो, ये कितना, 4 चौक 16, और कितना 2 4 पंचे 20, तो कितना आएगा, ये 45 आएगा। तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितना आ गई, 45 आ गई। ठीक है। सब कुछ सही है क्या, देख लो पहले। 3 एक्स क्यूब होगा माइनस एक्स क्यूब होगा,
ये भी सही है, इसको कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव, फिर इसको कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव, सही है ये। फिर आया कितना, -x³ ओके। फिर 60 -x होगा 3x², तो ये होगा शायद रहेगा 180x², सही है। माइनस हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे x² भी था ना, तो 180x² है यहाँ पे ना, ओके। तो यहाँ पे कितना आएगा, 45x² आएगा इसे। तो इसका मतलब साफ साफ है, अगर एक्स की वैल्यू तो जीरो तो हो ही नहीं सकती है, अगर जीरो हो गया तो फिर ये इसका मैक्सिमम तो आएगा नहीं। इसका मतलब x² अगर एक्स जीरो नहीं तो x² को उड़ा दो, तो एक्स वैल्यू कितना आ जाएगी, 45। मतलब एक्स जब तुम्हारा 45 होगा तब जाके शायद कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा। तो ये एक्स वैल्यू 45 पे इसका आंसर मैक्सिमम आ सकता है, फिर मिनिमम आ सकता है। ये तुम कैसे निकालोगे, देखो ये कितना है, 180x² है, माइनस कितना हो जाएगा, ये होगा 4 टाइम्स x³। ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। और यहाँ से तुम अगर 4 कॉमन ले लेते हो तो कितना आएगा, 180 मतलब कितना है, ये 45 है वैसे, है ना। 4x² मतलब 4x² ही कॉमन ले लो ना डायरेक्ट। मैं मतलब अपने को साइन चेक करने के लिए इजी पड़े इसलिए मैं ये कर रहा हूँ काम। मतलब 4 कॉमन आ जाएगा, x² कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 180 मतलब कितना, ये 45 बचेगा, माइनस हो जाएगा x ऐसे। और ये होगा तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, कितना है ये, 45 के बराबर है, ठीक है। तो 45 के बराबर है, तो इसके बाद कितना होगा, देखो इसके आजू बाजू में साइन देख लो, तो इसके बाद तो ये प्लस माइनस होगा शायद, और इसके बाद होगा प्लस, ठीक है। ओके, तो इधर से इंक्रीज हो रहा है, इधर से डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या होना चाहिए कि एट x = 45 पे तुम्हारा क्या होगा, ये फंक्शन जो होगा वो मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है। x = 45 पे तुम्हारा फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा हो जाएगा, बराबर ना। तो इसका मतलब तुमको क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना, x³ - y की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो मतलब x की वैल्यू 45 जब होगी तो y की वैल्यू कितना होना चाहिए, y की वैल्यू होगी 60 - 45, तो कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, ओके। तो तुमको मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगी फिर, x³ × y, तो x³ मतलब होगा 45 का पावर 3, और इंटू हो जाएगा y कितना है, 15 है, बस यही तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू होगा। इससे ज़्यादा वैल्यू किसी का नहीं आएगा अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दो टाउन्स हैं, ये एंड बी, इसमें भी ऑप्टिमाइजेशन का ही यूज़ होगा वैसे। यहाँ पे क्या बोला गया कि यहाँ पे एक टाउन ए है और यहाँ पे एक टाउन बी है, ठीक है। ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 60 किलोमीटर है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है, ठीक है। ये है 60 km। आगे, अ स्कूल इज़ टू बी बिल्ट टू सर्व 150 स्टूडेंट्स इन टाउन ए। ये टाउन के अंदर जो बच्चे हैं वो हो कितने, 150 स्टूडेंट है, और बी टाउन के अंदर कितने, 50 स्टूडेंट्स है। और एक स्कूल हमको कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब कहीं पे भी कर सकते हैं, तो कहाँ पे करें, ये अभी प्रॉब्लम है, आगे पढ़ लेते हैं। इफ़ द टोटल डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड बाय 200 स्टूडेंट्स इज टू बी स्मॉलेस्ट पॉसिबल, देन स्कूल शुड बी बिल्ट एट। कहाँ पे स्कूल बनना चाहिए, मतलब ए और बी के बीच में कहीं ऐसे जगह पे बनाएंगे हम लोग, ताकि ये जो वन ये 200 बच्चे जो है, मतलब इधर के 150 और इधर के 50, उनका जो ट्रैवलिंग टाइम है वो मिनिमम हो, मतलब ट्रैवलिंग जो डिस्टेंस है वो मिनिमम हो। तो ये ऑब्वियस बात है कि समझो, अगर जितने बच्चे मतलब कि अगर बच्चों को मूव कराना है तो मिनिमम बच्चे ट्रैवलिंग करें, ये किसी के लिए मतलब फ़ायदेमंद बात रहेगी, बराबर ना। ये बच्चों के भी हित में रह सकती है। तो हमको कोई आइडिया नहीं कि कहाँ पे ये स्कूल बनना चाहिए, तो इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये इस ये से मतलब ये इस टाउन है वहाँ से x किलोमीटर के वो, मतलब 1 किलोमीटर के आगे कहाँ पे बनाएंगे, 1 किलोमीटर के आगे यहाँ पे हम लोग स्कूल बनाएंगे, ठीक है। हमने ऐसा डिसाइड कर लिया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से अगर 1 किलोमीटर है तो इधर से बोल सकते हो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 - x, मतलब बी टाउन के लिए ये जो स्कूल का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 60 - x, क्योंकि टोटल 60 था, इधर से x कवर हो गया तो इधर से 60 - x होगा, सही है। तो अब देखो ये जो 150 स्टूडेंट है उनका ट्रैवलिंग कितना डिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल तुम्हारे पास कितने बच्चे थे, 150 बच्चे थे, और उनका कितना होगा, हर एक बच्चा कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक्स डिस्टेंस ना। हर एक 150 स्टूडेंट अगर स्कूल तक जाना है 150 स्टूडेंट को, तो कितना हर एक बच्चा एक्स एक्स डिस्टेंस कवर करेगा। तो टोटल ट्रैवलिंग डिस्टेंस कितना होगा 150 स्टूडेंट का, तो 150 × x इतना हो गया तुम्हारा ट्रैवलिंग डिस्टेंस ये टाउन के स्टूडेंट का स्कूल तक का, ठीक है।
सिमिलरली कितना होगा, बी टाउन जो है, बी टाउन के जो स्टूडेंट है उनका जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस तो कितना है 60 माइनस एक्स है, और कितने बच्चे हैं हमारे पास 50 बच्चे हैं, सही है। तो ये तो होगा तुम्हारा टाउन ए के बच्चों का ट्रैवलिंग टाइम, ये ट्रैवलिंग डिस्टेंस मैं बार बार टाइम बोल रहा हूँ। ये क्या है, बी जो टाउन है उसका, उसके बच्चों का ट्रैवलिंग डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए कि जो टोटल टाइम है ट्रैवलिंग जो टोटल टाइम है वो मिनिमम होना ज़रूरी है, बराबर ना। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, टोटल टाइम, सॉरी टोटल डिस्टेंस जो होगा वो कैसा होगा, देखो ये होगा, ये टाउन के जो स्टूडेंट्स है उनका टोटल डिस्टेंस, ट्रैवलिंग डिस्टेंस, और ये जो है बी टाउन का, टाउन के जो स्टूडेंट्स है उसका टोटल डिस्टेंस, ट्रैवलिंग डिस्टेंस, सही है। इतना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए अपना मिनिमम। तो बस अब आगे ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ करेंगे, तो पहले तो फंक्शन बना लेते हैं। ये हो जाएगा 150 टाइम्स ऑफ एक्स, प्लस हो जाएगा 5×5 मतलब होगा 3000, ये होगा 50 टाइम्स ऑफ एक्स। तो देखते ही आपको पता चल रहा होगा कि ये 100 टाइम्स होगा एक्स, और होगा ये 3000, ये होगा तुम्हारा टोटल ट्रैवलिंग डिस्टेंस, बराबर ना। ओके, अब हमको क्या करना है कि ये मैक्सिमम होने के लिए, मतलब क्या, ये शायद स्मॉल एस टू बी पॉसिबल ना, मतलब कितना होना चाहिए, जितना स्मॉल हो जाए ये टाइम उतना अच्छा रहेगा, ऐसा बोला उसने, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ट्रैवलिंग डिस्टेंस को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रेस्पेक्टिव एक्स, क्योंकि ये हमको मिनिमम चाहिए। तो ये 100 आ गया। अब 100 जब आ गया है तो यहाँ पे तो कोई, ये तो कभी जीरो होगा नहीं, ये कैसा है कि ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब जो ट्रैवलिंग टाइम है वो हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये होगा तुम्हारा इंक्रीजिंग फंक्शन, बराबर ना। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होगा, तो इसका ग्राफ तो ऐसा होगा, बराबर क्या, मतलब जो छोटी वैल्यू है वहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू, और जो बड़ी वैल्यू है उसमें सबसे बड़ा वैल्यू है, ऐसा हो जाता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, बराबर क्या, तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और अगर तुमको मिनिमम वैल्यू अगर चाहिए, तो जितना तुमको जो वेरिएबल की वैल्यू होगी जितना छोटी होगी उतना छोटी तुम रखो तो आंसर कम आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो एक्स है वो एक्स क्या है, ये से डिस्टेंस है स्कूल का, वो उसको कितना मिनिमम कर सकते हैं हम लोग, जितना मिनिमम करना है उतना मिनिमम सोचो, कितना कर सकते हैं, जीरो। मतलब स्कूल जो है टाउन ए में बच बनाया जाए तो क्या, एक्स तो जीरो होगा ना, मतलब तुम्हारा एक्स जो होगा कितना होगा, जीरो से तो ज़्यादा होगा और 60 से कम होगा, सही है ना। मतलब रफली बोला जाए तो ना, मतलब मोटे मोटे तौर पे अगर बोला जाए तो ऐसा हो सकता है कि मतलब ये इसी रोड के ऊपर अगर कहीं ना कहीं बनाया जाए तो शायद ये ट्रैवलिंग डिस्टेंस जो हो वो कम हो, ऐसा हम लोग सोच के चलते हैं, क्योंकि इसके बाहर बनाएंगे तो क्या होगा, तो ऑलरेडी इनको ये बी को भी क्रॉस करना पड़ रहा है, बी को भी आगे जाना पड़ रहा है, तो और ज़्यादा टाइम बनेगा। तो सीधी सी ये बात लग रही है कि जो एक्स होगा जीरो से लेकर 60 के बीच में हो सकता है, इंक्लूडिंग जीरो एंड इंक्लूडिंग 60, मतलब ये एक ये टाउन में भी स्कूल बना सकते हैं, बी टाउन में भी स्कूल बना सकते हैं। अच्छा, ये मत सोचना है कि ये टाउन बहुत ही पैक है वहाँ पे स्कूल नहीं बन सकता, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अपने को बस क्या देखना है कि मिनिमम डिस्टेंस देखना है, वो जगह वगह का प्रॉब्लम है नहीं अपने को, ठीक है। तो क्या हो गया फिर, ये टोटल ट्रैवलिंग डिस्टेंस जो होगा मिनिमम कहाँ पे रहेगा, जब एक्स की वैल्यू, मतलब स्कूल जो है कहाँ पे बनना चाहिए, टाउन ए के अंदर, तो और उसके लिए एक्स की वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, बराबर ना। तो एक्स की वैल्यू जब जीरो होगी तो टोटल ट्रैवलिंग डिस्टेंस जो होगा कितना होगा, ये होगा 3000, और यही तुम्हारा क्या होगा, सबसे मिनिमम होगा। और उसके लिए तुमको स्कूल कहाँ पे बनाना पड़ेगा, एट टाउन ए। समझ में आ रही बात आपको, तो बस ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। Assuming the petrol burnt in driving a motorboat varies as the cube of its velocity। तो जो पेट्रोल बर्न की बात चल रही है, ठीक है ना, तो इसको बोल देते हैं हम लोग पेट्रोल बर्न, मतलब पीबी बोल देते हैं। और एक ऐसा है, ये डायरेक्टली वेरीज कर रहा है किससे, मतलब वेरी कर रहा है किस साथ, वेलोसिटी के क्यूब से, तो ये वी क्यूब बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो पेट्रोल बर्न जो होगा वो डायरेक्ट डायरेक्ट क्या होगा कि के टाइम्स हो जाएगा वी क्यूब, मतलब जितना तुम वेलोसिटी बढ़ाओगे उतना शायद तुम्हारा पेट्रोल बर्न बढ़ जाएगा, ऐसा है कुछ, ठीक है ना। ओके, show that the most economical speed when going against the current of c miles per hour is 3c/2। मतलब क्या है कि मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड चाहिए, मतलब पीबी जो है ना,
इकोनॉमिकल स्पीड का मतलब क्या होता है, जो पेट्रोल बर्न हो मिनिमम हो जाना चाहिए, इसी को तो इकोनॉमिकल स्पीड बोलेंगे ना। जितना पेट्रोल बर्न मिनिमम होगा उतना हमारा जो होगा क्या होगा, इकोनॉमिकल स्पीड होगा। ऐसा नहीं कि मैं स्पीड बढ़ा जा रहा हूँ, पेट्रोल भी ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो थोड़ी इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, मतलब हम ऐसे मिनिमम, और ऐसा भी नहीं कि मतलब एकदम से जीरो में चला जाऊँ, जीरो से ही चला जाऊँ तो उसमें तो और ज़्यादा मतलब पेट्रोल चला जाएगा। ठीक है, मतलब बीच में कोई रास्ता होना चाहिए हमारा कि जिस जहाँ पे हम लोग जिस स्पीड पे हम लोग चलेंगे तो हमको एक सर्टेन अमाउंट का फ़ायदा हो। बराबर। ओके, तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे दिखा है कि मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड अगर निकालना है, और किस कैसे जाना है कि अपने को रिलेटिव स्पीड से जाना है अगेंस्ट करंट के सी माइल्स पर। तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी हमारी, तो रिलेटिव स्पीड जो होगी या फिर रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी, ऑलरेडी कितना है अपने पास सी, हमने सी मतलब सॉरी वी सपोज कर लिया था, और उसमें से जो है अगेंस्ट जाना है, किसके अगेंस्ट, सी माइल्स पर आवर के हिसाब से। तो ये वी माइनस सी ये होगा तुम्हारा क्या, ये हो जाएगा वी माइल्स पर हर, ये होगा तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी इस बोट का। ठीक है, अब अपने को कितना डिस्टेंस जाना है ये तो यहाँ पे कहीं बोला नहीं है, तो हम ऐसा मानते हैं कि कुछ यस अमाउंट ऑफ डिस्टेंस हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यस अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर करने के लिए हमको टाइम कितना चाहिए वो देख लेते हैं, कितना होगा ये टाइम। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी होगा ये, सही है। v माइनस कितना होगा, c होगा, बराबर ना। रिलेटिव स्पीड से हमको डिस्टेंस कवर करना है, तो कितने टाइम पे होगा, तो s डिवाइड बाय v माइनस सी, इतने हार्स में हम लोग, मतलब s डिवाइड बाय v माइनस सी, इतना हार्स में s डिस्टेंस हम कवर करने वाले हैं इस स्पीड के साथ, सही है। ओके, तो अब इतने स्पीड के साथ अगर कर रहे हैं तो अब पेट्रोल कितना बर्न होगा वो देख लेते हैं। देखो ये कितना, पी बी इक्वल्स टू के इंटू वी क्यूब, ये कैसा है, इतना किलोमीटर पर हार के साथ होगा ना ये, इतना क्या होगा ये अपना किलोमीटर पर हार्स के साथ। तो इतना किलोमीटर हमको ट्रैवल करने के लिए, इतना किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए टोटल हमको कितना पेट्रोल बर्न करना पड़ेगा, तो कितना करना पड़ेगा, तो टोटल पेट्रोल बर्न कितना होगा, देखो ये के इंटू वी क्यूब, और इंटू कितना करना पड़ेगा, यस डिवाइड बाय वी माइनस सी, ये टोटल हो जाएगा, बराबर क्या, तो इतना पेट्रोल हमारा बर्न होगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको ऑप्टिमाइजेशन लगाना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो डी, ये टोटल पेट्रोल बर्न डिवाइड बाय होगा डी, किसके हिसाब से हम लोग करेंगे, अपने को मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड चाहिए तो वी के साथ हम लोग करेंगे। ठीक है ना, वेलोसिटी के साथ हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कितना आएगा देखो ये, तो यहाँ पे आएगा देखो के इंटू एस, ये तो दोनों कांस्टेंट ही है वैसे, तो इसको तो कुछ हाथ नहीं लगाओ तुम, जो भी डिपेंड करेगा वो वी के ऊपर डिपेंड करेगा, वी को ही हमको आगे मतलब कम ज़्यादा करना है, तो मतलब ये एस तो मतलब फिक्स ही है, और क्योंकि डिस्टेंस जितना जाना है उतना तो फिक्स ही रहेगा ना, और के तो ये तो इसका ही कांस्टेंट है, तो के एस तो कांस्टेंट हो गया। तो अब इसका जो डेरिवेटिव आएगा क्या करेंगे, वी माइनस सी को कांस्टेंट कर लिया, बराबर, फिर वी क्यूब का जो डेरिवेटिव आएगा 3 टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर होगा माइनस, अब वी मतलब वी क्यूब को कांस्टेंट करेंगे। ठीक, तो वी क्यूब को कांस्टेंट कर लिया, तो नीचे वाले का मतलब वी माइनस सी का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, टोटल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, टोटल डिवाइड बाई होगा वी माइनस सी, इसका हो जाएगा स्क्वायर, बस ये होगा तुम्हारा इसका डेरिवेटिव। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको जीरो करना पड़ेगा, बराबर, तो इसको जीरो कर दिया तो कितना आएगा देखो ये, तो ये बन जाएगा जीरो करने के बाद के एस तो कांस्टेंट था वो तो निकल गया, तो ये होगा 3 टाइम्स ऑफ वी क्यूब माइनस हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर सी माइनस हो जाएगा वी क्यूब, और टोटल डिवाइड बाय हो जाएगा वी माइनस सी का स्क्वायर, और इसको जीरो कर दिया तो ये टोटल उधर जाके जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि मतलब हो जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ हो जाएगा वी स्क्वायर इंटू सी। वी जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि वी अगर जीरो होगा मतलब स्पीड बढ़ा ही नहीं, बराबर, तो ये तो होगा ही नहीं सकता, तो ये तो निकल गया, वी स्क्वायर तो निकल जाएगा, तो कितना आएगा फिर, यहाँ पे क्यूब था ना, तो यहाँ पे जो v आएगा क्योंकि वी स्क्वायर दोनों तरफ से निकल गया तो एक v बचेगा, 3c डिवाइड बाय हो जाएगा 2, ऐसे 3c डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको।
तो ये हो जाएगी तुम्हारी मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड। बराबर क्या? अगर तुमको चेक करना है ये यहाँ पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, तो उसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का तुम साइन चेक कर सकते हो। तो इसका मतलब 3c/2 ये तुम्हारा क्या हो गया कि इकोनॉमिकल स्पीड हो गया। मतलब ये जो भी है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जीरो हो गया। अब उसके अंदर कौन सा, इसके आगे कौन सा आएगा, इसके पीछे कौन सा आएगा, तो 3c/2 मतलब c जो आएगा तुम्हारा यहाँ पे आएगा और 2c यहाँ पे आएगा। तो c रख देते हैं यहाँ पे, तो c - c तो जीरो होगा ये। v की वैल्यू c रखना है ना अपने को, तो c - c तो जीरो हो गया, तो ये तो निकल ही गया। तो यहाँ पे आएगा c का क्यूब। यहाँ पे c नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे c तो डिफाइन नहीं है, तो c/2 रख सकते हैं, बिल्कुल c/2 रख सकते हैं। तो यहाँ पे c/2 माइनस c, ये तो नीचे वाला पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। c/2 माइनस c मतलब ये निगेटिव होगा और ये भी तो निगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे तो आएगा निगेटिव साइन। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा, इसके बाद आएगा शायद पॉजिटिव, तो साफ ही है, तो 2c रख देंगे। तो 2c माइनस c कितना आएगा, यहाँ पे फिर से आएगा c, तो कितना आएगा 3v का क्यूब होगा माइनस v क्यूब कितना आएगा, तो ये बन जाएगा कितना, मतलब 3 इसमें v रख देना है, तो इस 3c क्यूब हो गया माइनस c क्यूब मतलब 2c क्यूब होगा, मतलब ये इधर पॉजिटिव आ जाएगा। तो देख लो ये निगेटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन, मतलब यहाँ पे आना चाहिए कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 3c/2 पे ये जो फंक्शन होगा वो होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो बस ये प्रूफ हो गया कि यहाँ इस स्पीड पे क्या होना चाहिए, इस मतलब इस स्पीड से अगर जाते हैं हम लोग तो क्या होगा कि ये मिनिमम पेट्रोल बर्न होगा, मतलब इकोनॉमिकल हमको फ़ायदा होगा। ऐसा क्या क्या बोला था मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। पहले तो बोला था कि उसका जो पेट्रोल बर्न होगा वो किसके प्रोपोर्शनल में है, वी क्यूब के, मतलब वेलोसिटी के क्यूब में, मतलब जितना वेलोसिटी तुम बढ़ाओगे उतना तुम्हारा पेट्रोल जो बर्न होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, हमको क्या निकालना था कि जब अगेंस्ट जाना है करंट वेलोसिटी के c माइल्स पर हावर्स के साथ, तो उसके लिए हमको क्या बनाना था कि इकोनॉमिकल स्पीड क्या होना चाहिए बताना था। ठीक है, इसके अगेंस्ट इसके हिसाब से नहीं बनाना था हमको। ठीक है, तो इसलिए हमने रिलेटिव पहले वेलोसिटी निकाला। पहले तो हमने v सपोज किया था इस बोट की, लेकिन हम किसके अगेंस्ट जा रहे थे, करंट c और वेलोसिटी c के अगेंस्ट जा रहे थे, तो ये v माइनस सी हो गया। ठीक है, तो v माइनस सी ये हो गया माइल्स पर हर्स, किसका वेलोसिटी हो गया, एक इसका रिलेटिव वेलोसिटी हो गया इस बोट का। अब हमने कोई अमाउंट डिसाइड किया जो डिस्टेंस कवर करेगा ये इस स्पीड के साथ। मान लेते कि यस अमाउंट जो है डिस्टेंस कवर कर रहा है और उसके लिए टाइम कितना लगेगा फिर, तो यस डिवाइड बाई v माइनस सी, इतना टाइम तुमको लगने वाला था। ठीक है, तो ये जो टाइम है किसका है, इस वेलोसिटी से यस डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए हमको पेट्रोल कितना लगेगा, पेट्रोल बर्न कितना होगा, देखो ये है हमारे पास रिलेशन। ये कितना है, पेट्रोल बर्न कितना होगा, के इंटू वेलोसिटी का क्यूब माइल्स पर हार्स इतना होगा। तो कितने माइल्स है, तो ये यस माइल्स है, तो उतना हमको क्या करना पड़ेगा, मतलब इतने से हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यस डिवाइड बाई वी इंटू वी माइनस सी हो गया, मतलब इतना तुम्हारा क्या बन जाएगा अभी, इतना तुम्हारा पेट्रोल बर्न होगा टोटल यस डिस्टेंस कवर करने में। ठीक है, तो उसमें के इंटू एस तो कांस्टेंट था, तो ये वी क्यूब डिवाइड बाई वी माइनस सी को डिफ्रेंशिएट कर लिया हमने, डिफ्रेंशिएट करके उसको जीरो कर दिया, तो यहाँ से अपने को मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड मिल गई 3c/2। और चेक करना है तो चेक कर लिया, साइन माइनस ए प्लस हुआ, मतलब ये 3c/2 पे मिनिमम ये पेट्रोल बर्न होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम मिल रहा है इसलिए। समझ में आ रही बात आपको, कितना पेट्रोल बर्न हो सकता है वो भी निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे वी के कितना, ये एक्स कहाँ से आया, इस वी के बदले कितना रखना पड़ेगा, 3c/2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे आप ऑप्टिमाइजेशंस की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। बराबर क्या, किसमें रिलेशन दिया जाएगा दो चार क्वांटिटीज़ का, या दो से दो या तीन, दो ही मतलब मैक्सिमम तो दो आ सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। जितना ज़्यादा क्वांटिटीज़ होंगे उतना प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी बनेगा। तो एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन दिया जाएगा और उस सारे क्वांटिटी को मिला के को एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा, उसका मैक्सिमा मिनिमा आपको डिस्कस करना होता है। तो सीधी सी बात है, जो भी एक से ज़्यादा क्वांटिटी का जो रिलेशन है उसको किसी एक क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लो पहले तुम, और जो एक्सप्रेशन जिसको मैक्सिमम मिनिमा निकालना था उसके अंदर रख दो। ठीक है, फिर रखने के बाद उसको डिफ्रेंशिएशन करके हम लोग वो मैक्सिमा मिनिमा वाला पार्ट निकाल सकते हैं। मतलब इन केस इन शॉर्ट कैसा है कि तुम्हारे पास इसे x1 x2 x3 ऐसे बहुत सारे वेरिएबल के बीच में रिलेशन दे दिया, इंटर रिलेशन दे दिया, और तुमको क्या दे दिया कि ये x1 x2 x3 मिल के कोई एक्सप्रेशन बनेगा, इसका तुमको मैक्सिमा मिनिमा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जितने रिलेशन दे दिया है तो इसमें कंडीशंस भी उतने ही होंगे। तो इस सारे कंडीशंस में से एक एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के तुम ये जो पूरा जो एक्सप्रेशन था
जिसमें सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व थे वो किसी एक ही वेरिएबल में लेके आओ। तो सिंगल वेरिएबल में तुम लेके आओ और फिर इसको मैक्सिमम मिनिमा लगा दो। तो ऐसे तुम ये ऑप्टिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो एप्लीकेशन है प्लेन ज्योमेट्री में। प्लेन ज्योमेट्री का मतलब समझ में आता है आप लोगों को? जैसे वो रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, उसके अंदर मतलब सर्कल डाल दिया, उसका रेडियस कितना होगा, इस टाइप के, है ना। या फिर कोई एक वायर ले लिया, उसको तोड़ मोड़ के कोई रेक्टेंगल बना दिया, तो उसका मैक्सिमम एरिया कितना होगा, ऐसे इस टाइप के प्रॉब्लम्स। ठीक है, देखो इस वाली केस में क्या बोल रहा है, रेक्टेंगल आर इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर, फाइंड द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया। मतलब एक प्लेन के ऊपर जो डायग्राम बना सकते हैं, प्लेन के ऊपर डायग्राम बनाने का मतलब क्या है कि 2D डायग्राम हो। एक सेमी सर्कल है, हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं और उसका जो ये होगा, मतलब यहाँ से जो मतलब इसका जो डायमीटर आधा सर्कल होगा, आधा सर्कल भी बना लेते हैं। तो ये हुआ इसका आधा सर्कल। ठीक है, तो ये होगा ये पॉइंट और ये होगा बी पॉइंट, मतलब ये डायमीटर है तुम्हारा। और इसके ऊपर का एक ही पार्ट लेना है, ऊपर का या फिर नीचे का, ऐसा ना। तो ऊपर का ही ले लेते हैं ना, नीचे का तुम इग्नोर मार दो। अब इस ऊपर वाले सेमी सर्कल जो मिला ना तुमको, इसके अंदर आपको एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर देना है। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा रेक्टेंगल। ठीक, अब इसका मैक्सिमम एरिया कितना होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो अब इसका मैक्सिमम एरिया कितना आएगा ये हमको बताना है, मतलब आधे सर्कल में हमको इंस्क्राइब करना है। और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है आर के बराबर। ठीक, अब होगा क्या, देखो तुम अभी ये रेक्टेंगल तुम ऐसा ही बना सकते थे, यहाँ से ऐसा, मतलब ये होगा पहली तुम्हारी लाइन, फिर ऐसे इतना, या फिर तुम ऐसा एक ठीक भी रेक्टेंगल बना सकते थे। ठीक है, मतलब जितना तुम इस ये पॉइंट को आगे लेके जाओगे तो भी एरिया कम हो रहा है आपको दिख रहा है, और जब ना तुम इस पॉइंट को नीचे लेके आओगे, मतलब अगर तुमने ऐसा कोई रेक्टेंगल बना दिया समझो ऐसा, इस टाइप का, तो भी तो इसका एरिया इससे तो कम ही है ना। मतलब इस पॉइंट को नीचे लाने का कोई मतलब नहीं है। इस पॉइंट को ऊपर भी लेके जाएंगे तो उसका मतलब ऐसा एक कैसा बन जाएगा, ऐसा एक वर्टिकल ऐसा बन जाएगा एरिया रेक्टेंगल इस टाइप का। तो ये भी कैसा हो रहा है कि इसका भी एरिया कम ही लग रहा है। मतलब एक मिनिमम अमाउंट पे कितना मुझे आगे लेके जाना पड़ेगा इस पॉइंट को, या फिर कहाँ पे हमको ये वर्टेक्स रखना पड़ेगा ताकि हमको क्या मिल जाए, इसका मैक्सिमम एरिया आ जाए, ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिलेशन बना लेते हैं। ये अगर आर है तुम्हारे पास, ये अगर आर होता है, तो ये अगर एंगल थीटा है तुम्हारे पास, ठीक है, तो ये साइड तुमको क्या मिलने वाली है, ये मिलेगी आर इंटू साइन थीटा। ठीक है, और ये साइड कितना मिलने वाली है, ये होगा आर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर इतना अगर आर इंटू कॉस थीटा है, अच्छा ये एक बात आपको समझ में आ रहा है क्या, अगर मैक्सिमम एरिया अगर आपको चाहिए तो इसका मतलब ये जो रेक्टेंगल होगा वो सिमेट्रिक होना चाहिए। ये मतलब ये जो पॉइंट होना चाहिए सेंटर, वो उससे तो ये सिमेट्रिक होना चाहिए रेक्टेंगल। मतलब ये इसका ये मतलब ये जो साइड है पी क्यू, ये पी क्यू का ये मिड पॉइंट ये इसका सेंटर होना चाहिए, तभी जाके शायद ये मैक्सिमम बनेगा। नहीं तो अगर समझो ये अगर एक साइड पे लेके जाते तो ये मैक्सिमम तो बनने का चांस ही नहीं है। ठीक है, तो पी क्यू आर एस ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। और ये अगर इसको हम लोग मिडल में ले लेते, इसके उधर जितना एरिया उतना इसके अगर पीछे ले लेते तो भी जाके मैक्सिमम बनेगा। तो मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मतलब ये टोटल जो नीचे वाला जो लेंथ बनेगा तुम्हारा कितना बनेगा, ये भी आर कॉस थीटा ही होगा। सही है, तो इसका मतलब बेस तुम्हारा कितना है, 2r कॉस थीटा है, हाइट कितना है, आर साइन थीटा है। तो मतलब एरिया जो होगा वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसका मतलब कितना आएगा कि इसका जो लेंथ होगा ये होगा 2r, मतलब जो नीचे वाला बेस कितना है पी क्यू कितना होगा 2r कॉस थीटा होगा। और हाइट कितना होगा, ये जो आर क्यू डिस्टेंस है कितना होगा, आर इंटू साइन थीटा होगा। सही है, मतलब कितना होगा ये आर स्क्वायर हो गया, टू टू साइन थीटा कॉस थीटा कितना होगा, ये आर स्क्वायर साइन 2 थीटा ये बनेगा। सही है, अब देखो ये मैक्सिमम अगर मुझे चाहिए कितना होगा ये मैक्सिमम, जब 2 थीटा की वैल्यू कितना हो जाती है 1, मतलब पाई/2 अगर होती है, 2 थीटा की वैल्यू अगर पाई/2 होगी तो साइन पाई/2 कितना होगा 1 होगा। तो ये मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ मेरी बात आपको, ये मैक्सिमम कितना होगा आर स्क्वायर हो जाएगा। बस यही निकालना था तुमको। समझ में आ रही बात आपको, मतलब आपको ऐसे कोई भी सिचुएशन दिया जाएगा जिसमें एक क्वांटिटी जो है दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होती है। मतलब अभी इसमें यही था ना चीज़ कि अगर ये पॉइंट अगर तुम और नीचे लेके आ जाते, क्योंकि इसको आपको ऑप्टिमम पोजीशन पे रखना है। ये पॉइंट फिक्स होगा, मतलब उसके रिलेटेड ये पॉइंट फिक्स होगा और उससे रिलेटेड ये सारे पॉइंट फिक्स हो जाएंगे। तो ये पॉइंट को कहाँ पे रखेंगे ताकि हमको ऑप्टिमम
एरिया मिले, मैक्सिमम एरिया मिले। तो जैसे जैसे वो नीचे आएगा वैसे वैसे जो एरिया जो होगा ऐसे थिक बनते जाएगा। ये जो साइडें नीचे नीचे आती है तो ये कब ये जब इसके ऊपर आएगा तो जीरो होगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा। और ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा तभी और भी थिक होते जाएगा। मतलब इसमें भी ऐसा नहीं कि मतलब ये एरिया हमेशा बढ़ते ही जा रहा है बोल के, एक पर्टिकुलर लिमिट पे इसका आंसर मैक्सिमम आ सकता है। ठीक है, और वो क्या है कि 2 थीटा का वैल्यू, मतलब थीटा कितना पाई/4 अगर होता है तब जाके तुम्हारा क्या होगा कि एरिया जो होगा वो मैक्सिमम आ जाएगा। तो ये पाई/4 होना चाहिए तुम्हारा थीटा, मतलब ये एंगल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ रनिंग ट्रैक ऑफ 440 feet is to be laid out enclosing a football field. The shape of this rectangle with semicircle at each end. मतलब कैसा है कि फुटबॉल एक रनिंग ट्रैक है, वो कैसा होगा ये पहले हम बना लेते हैं। तो ये है हमारा फुटबॉल का रनिंग ट्रैक है वैसे ना। और हमको क्या करना है कि ये इसके एंड पे, मतलब यहाँ पे ऐसा एक सेमी सर्कल रहेगा और इधर भी एक सेमी सर्कल रहेगा। तो इस टाइप का तुम्हारा क्या है कि रनिंग ट्रैक है। ओके, रेक्टेंगल विथ सेमी सर्कल एट ईच एंड। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन इज टू बी मैक्सिमम, मतलब ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसका जो मैक्सिमम अगर एरिया चाहिए तो लेंथ ऑफ इट्स साइड इज, ये रनिंग ट्रैक जो है मतलब ये जो रहेगा इसके जो रनिंग, मतलब ये जो कॉर्नर से जो भाग रहे हैं हम लोग, मतलब इसका इन शॉर्ट पेरीमीटर बोल रहा है। ये कितना है, वो है 440। ठीक है, ये 440 फीट है। तो ये कैसे आएगा, देखो तुमको क्या निकालना है, ये जो रेक्टेंगल है उसका ये अगर एरिया है इसका, इसका एरिया मैक्सिमम करना है। तुमको दिया गया है कि इसका जो जो ये सब की जो लेंथ है, मतलब ये जो सरफेस की जो लेंथ है वो कितना है, 440 फीट है। तो कैसे निकालोगे, देखो ये लेंथ तुम मान लेते हैं कितना है, ये एक्स मान लो, और ये अगर मान लेते हैं 2r। क्यों, क्योंकि ये इधर का आर होगा इधर का आर होगा, ये भी कितना होगा 2r होगा, ये तुम्हारा x होगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इतना, ये कितना होगा बोलो, ये तो है सरकमफरेंस इस ट्रायंगल का, सॉरी सर्कल का। ये कितना होता है, 2πr टोटल होता है, तो ये बन जाएगा सीधा सीधा तुम्हारा πr। सही है, क्योंकि ये हाफ सर्कल है इसलिए। और इसमें भी कितना आएगा, ये होगा πr, इधर भी। तो ये πr, ये πr, और ये 2x कितना होना चाहिए, इतना होगा, ये 440 फीट बराबर क्या, ये πr इधर का हाफ, ये फिर होगा x, फिर होगा ये πr, फिर होगा x, इतना जो टोटल मिला के कितना आना चाहिए अमाउंट, ये 440 फीट होना चाहिए। ठीक है, तो 2πr और 2x कितना होगा, ये 2πr प्लस हो जाएगा 2x और इक्वस्ट हो जाएगा कितना, 440 फीट। इसका मतलब कितना आएगा, πr प्लस हो जाएगा x और इक्वस्ट हो जाएगा 220। ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा πr प्लस x इक्वस टू 220, ऐसा होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या चाहिए तुमको, तुमको चाहिए मैक्सिमम, इस मतलब इस रेक्टेंगल का मैक्सिमम तुमको ये चाहिए ना, एरिया चाहिए। तो ये एरिया कितना है पहले देख लो, ये एरिया होगा ये बेस इंटू हाइट, एक्स इंटू हो जाएगा कितना, हाइट कितना होगा, ये आर और ये आर कितना होगा 2r। सही है, तो तुमको यहाँ पे दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन दे दिया है आर एंड एक्स, और तुमको यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दे दिया है एक्स इंटू 2r, और इसका तुमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या बोला था कि यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे रख दो, और उसके बाद क्या करो, उसको मैक्सिमम में मिनिमम मतलब डिफ्रेंशिएट कर लो। तो यहाँ से क्या निकालना आसान है, एक्स की वैल्यू निकालना आसान है। तो ये 220 माइनस πr ये रख दिया तुमने यहाँ पे, तो कितना होगा, ये 2r का 2r, एक्स कितना होगा 220 माइनस हो जाएगा πr। सही है, तो बस फिर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा, देखो ये 440 इंटू आर होगा और होगा 2πr²। ठीक है, तो कितना हो रहा है, देखो ये है तुम्हारा एरिया। अब इसको करना पड़ेगा तुम्हें ऑप्टिमम, मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसका मैक्सिमम मिनिमा चेक करेंगे। तो dA/dr इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 440 होगा माइनस कितना आ जाएगा, ये होगा 4π इंटू आर। तो इसको जीरो करके हम लोग आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा, ये 440 माइनस हो जाएगा 4π इंटू आर को जीरो कर दिया
तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगी 110 डिवाइड बाई हो जाएगा पाई, ये होगा तुम्हारा आर का वैल्यू। ठीक है, और ये जब आर की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा, ये एक्स की वैल्यू कितना, अच्छा ये होगा तुम्हारा आर का वैल्यू। अब ये आर जो है इस जगह पे ये एरिया मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है वो निकालेंगे पहले। ठीक है ना, आर के बीच में तो रिलेशन है ये, तो ये होगा तुम्हारा कितना 110 डिवाइड बाई पाई बराबर। तो इससे पहले जो क्या आएगा 110 डिवाइड बाई पाई, तो इससे पहले जीरो तो इस साइड ही आएगा, सही है ना। तो जीरो पे साइन देख ले तो ये कितना आएगा प्लस आ जाएगा इस साइड पे, और इसके बाद कितना आएगा 110 बाई पाई, तो ये तो 200 तो इससे आगे आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 220 है ना तो 200 इसके बाद में ले लेंगे। तो देखो ये तो ज़्यादा अमाउंट बन जाएगा, 4 × 200 मतलब तो ज़्यादा होगा, तो ये नेगेटिव में बन जाएगा। तो 110 बाई पाई से पहले तुम्हारा साइन पॉजिटिव है, इसके बाद नेगेटिव आया, मतलब इधर इंक्रीज हो रहा है, इधर बाद में डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब एट आर इक्वल्स टू 110 बाई पाई पे ये पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, मतलब ये मैक्सिमा का पॉइंट है। सही सही है। तो आर कैसा है, आपका मैक्सिमा है। अगर ये मैक्सिमा है तो अगर मैक्सिमम एरिया तुमको चाहिए तो यहाँ से तुम मैक्सिमम एरिया निकाल सकते हो। फाइंड लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, साइड्स की लेंथ ही निकालना है। तो आर तो तुम्हारे पास इतना है, तो अगर आर ये है तो साइड की लेंथ चाहिए तुमको। ठीक है, तो एक्स कितना आएगा पहले निकाल दो यहाँ से। तो एक्स निकालने के लिए तुम एक्स इक्वल्स टू कितना निकालोगे 220 माइनस हो जाएगा पाई इंटू होगा 110 डिवाइड बाई होगा पाई, तो ये पाई पाई घटा दिया, तो 220 माइनस 110 मतलब हो जाएगा 110, ये मतलब ये जो साइड है तुम्हारी कितना है 110 के बराबर है। और ये जो 2r होगा 2r कितना होगा, ये होगा 220 बाई पाई होगा। कैसे, ये तो r है ना, इसका डबल करना पड़ेगा ना हमको, तो ये साइड मिलेगा ना। तो 220 बाई पाई और 110 बाई 110 ये होगा, मतलब एक साइड तो हो जाएगी 110 की और एक साइड हो जाएगी कितना 220 डिवाइड बाई पाई की, तब जाके उस ट्रायंगल का एरिया जो बनेगा वो मैक्सिमम बनेगा। ओके, ये कर लेते हैं। इफ सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनस एंड अनदर साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन, मतलब क्या है, ये जो ट्रायंगल है तुम्हारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, इसको दे देते हैं ए बी सी बोल देते हैं। तो इसका जो हाइपोटेनस है कौन सा है, वो ये सी साइड है बराबर। और जो एक साइड कौन सी एक साइड लेते हैं, इस बी सी साइड को ले लेते हैं। तो तुमको बोला गया क्या है कि जो ए सी साइड है मतलब हाइपोटेनस प्लस एक साइड जो है मान लेते हैं कि बी सी, इन दोनों का जो एडिशन है वो हमको, इनका जो सम है वो गिवन है। अब गिवन का मतलब क्या होता है, गिवन का मतलब होता है ये कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों कांस्टेंट होगा, अगर इन दोनों का अगर एडिशन दे दिया है हमको तो ये तो बदल नहीं सकते ना हम लोग, बराबर ना। मतलब ए बी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी जो है वो गिवन है, मतलब ये कांस्टेंट है। अब इसको तुम चेंज नहीं कर सकते, मतलब ये कांस्टेंट वाले टर्म हो गई। ठीक है, चलो मान लेते कि ये जो तुम्हारा ए सी जो है वो एक्स अगर है और जो बी सी है अगर ये वाई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स प्लस वाई ये जो हुआ तुम्हारा ये होना चाहिए कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट को अगर हमने सी बोल दिया तो तुम्हारे पास एक रिलेशन आ गया एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सी, ऐसा। ठीक है, अच्छा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, दिया भी है उसने। तो इसका मतलब वहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के अगर दो साइड अपने को गिवन है तो तीसरी साइड हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तीसरी साइड कैसी होगी, देखो ये साइड ए सी है, इसका स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तुमको निकालना है ए बी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से दूसरी साइड का स्क्वायर घटा दो और रूट ले लो, तो ऐसे तुमको क्या मिल जाएगा, तुमको ये तीसरा साइड मिल जाएगा। सही है, बस यहाँ से तुम एरिया निकाल सकते हो। तो एरिया कितना आएगा, इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया आ जाएगा हाफ टाइम्स बेस इंटू हाइट बराबर। तो हाफ का हाफ रहेगा, बेस कितना है वाई है और हाइट कितना होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये होगा तुम्हारा एरिया। अब तुमको करना क्या है कि इसका ऑप्टिमाइजेशन यूज़ करना है, मतलब ये मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा वो देखना है। ठीक है, और बाद में ये कब ये होगा उसके लिए एंगल के बीच में कंडीशन है वो प्रूफ करना है, वो तो बाद में देखेंगे। पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट करने की बात है, मतलब इसका मैक्सिमम मिनिमा की बात है। तो इसका ये करने के लिए ये तो दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन है बराबर ना, वाई और एक्स के बीच में। इसको डिफ्रेंशिएट तो हम लोग किसी एक वेरिएबल से वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करेंगे। इसका मतलब एक वेरिएबल को तुम यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, और वो किसको रिमूव करेंगे, एक्स को करेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि बाहर भी वाई है अंदर भी वाई है, तो दो जगह पे रखना पड़ेगा वाई की वैल्यू। तो इसलिए एक्स की वैल्यू निकाले तो सी माइनस हो जाएगा कितना वाई। सही है, तो ये होगा सी माइनस वाई, तो ये रख दो यहाँ पे। तो ए इक्वल्स टू ये होगा हाफ टाइम्स ये होगा वाई
अंडर रूट ऑफ कितना होगा एक्स। एक्स कितना है तुम्हारे पास सी माइनस वाई, इसका होगा स्क्वायर और माइनस हो जाएगा कितना वाई स्क्वायर। सही है। तो अब सॉल्व कर लो अब इसको जो भी आ रहा है। तो ये हाफ टाइम्स हो जाएगा वाई अंडर रूट ऑफ कितना होगा ये होगा सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2c इंटू वाई और प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर तो जीरो होगा बराबर ना। तो इसका मतलब तुम्हारे पास एरिया आ गया कितना होना चाहिए हाफ टाइम्स होगा वाई और अंडर रूट ऑफ हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2c इंटू वाई ऐसे। अब इसको तुम डिफ्रेंशिएट करके ये मैक्सिमम कब है और मिनिमम कब है ये तुम चेक कर सकते हो। ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया डी ए अपॉन डी वाई कितना होगा ये हाफ टाइम्स ऑफ वाई को कांस्टेंट कर लिया। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा इसका डेरिवेटिव कितना आएगा तो रूट का डेरिवेटिव था 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ कितना ये होगा सी स्क्वायर माइनस 2c इंटू वाई। ठीक है। फिर चेन रूल के हिसाब से अंदर वाले का डेरिवेटिव कितना आएगा सी स्क्वायर का तो जीरो आएगा और माइनस 2c वाई का कितना आएगा माइनस हो जाएगा 2c बराबर ना। वाई के रिस्पेक्ट में तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट ही कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद क्या आएगा ये जो रूट वाली क्वांटिटी है और ये जो हाफ है कांस्टेंट आएगा तो 1/2 अंडर रूट ऑफ कितना सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2c इंटू वाई ये कांस्टेंट हो जाएगा तो वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो ये बन गया तुम्हारे पास डेरिवेटिव। अब इसको क्या करोगे तुम जो भी कॉमन है वो निकाल दो और जीरो कर दो तो वहाँ से तुमको मैक्सिमा मिनिमा के लिए कंडीशन मिल जाएगा। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा। सही है। बाकी कुछ कैंसिल होने जैसा है तो 1/2 तो तुम्हारा कॉमन आ जाएगा तो बाकी तो कुछ है नहीं तो 1/2 तुम्हारा कॉमन आ गया। देखो यहाँ पे क्या बच गया माइनस वाई इंटू सी ये बच गया है बराबर। और इसको हम लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2c इंटू वाई और टोटल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2c इंटू वाई। ठीक है। और इसको कर देंगे हम लोग इक्वल्स टू जीरो। ओके। तो ये इधर जाके जीरो होगा ये हाफ भी जाके उधर जाके जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी ये माइनस वाई सी माइनस 2yc कितना होगा माइनस होगा 3yc और इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब y की वैल्यू यहाँ से मिल गई तुमको कितना c/2 सही है। y की वैल्यू कितना आएगी c/3 मतलब जो भी सम दे दिया उसका जो 1/3 पार्ट है वो y कवर करना चाहिए बराबर। बाकी जो पार्ट है वो x कवर करना चाहिए मतलब 2/3 पार्ट जो है x कवर करना चाहिए। इसका मतलब तुम्हारा अगर y कितना है c/3 है तो इसका मतलब x कितना होगा x होगा 2 कितना 2/3 इंटू होगा c ऐसे ना। तो ये होगा तुम्हारा x और y तो मालूम है। ठीक है। अब तुमको ये एंगल कितना है वो बताना है। ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि मतलब इस वैल्यू के लिए मैक्सिमा मिनिमा है तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन निकाल के देख सकते हो c/3 का। तो c/3 के आगे कौन सा आएगा c/2 कहाँ पे आएगा c/2 को तो इसके आगे आएगा तो c/2 के लिए चेक कर लेना। ठीक है। इधर प्लस ही आएगा इधर माइनस ही आएगा साइन वैसे। ठीक है। तो इसका मतलब कितना आएगा कि x मिल गया तुमको y मिल गया है कितना c/3 तो ये दोनों वैल्यू अगर निकल गए हैं तो तुमको ये एंगल भी मिल जाएगा फिर आराम से। ठीक है। तो एंगल निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा तो एडजेसेंट साइड तुमको मालूम है और इसका हाइपोटेन्यूस मालूम है तो cos थीटा लगाना आसान रहेगा। तुम ये अपोजिट साइड भी निकाल सकते थे लेकिन उसके लिए बेकार का कैलकुलेशन करना पड़ेगा और वो हमको बोला नहीं है। ठीक है। हमको तो मैक्सिमम एरिया कहाँ पे आएगा π/3 इस एंगल पे आएगा। ये जो इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा होता है तो बस वो π/3 अगर हो जाता तो ये मैक्सिमम एरिया आ जाता है ये प्रूव करना था। तो cos थीटा कितना होगा इसका एडजेसेंट साइड कितना है y कितना होगा c/3 होगा डिवाइड बाय फिर इसका हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा 2c अपॉन होगा 3 और ये 1/3 1/3 कैंसिल होने के बाद और c कैंसिल होने के बाद ये कितना आ गया 1/2 आ गया। मतलब cos थीटा के लिए कितना है 1/2 अगर है तो थीटा कितना होना चाहिए ये होना चाहिए π/3 तो बस ये प्रूफ हो गया। सही है। तो थीटा हो गया π/3। ओके आगे बढ़ते हैं। ओके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले प्रॉब्लम हम लोग अगली वाली क्लास में देख लेते हैं। जय भारत मिलते हैं अगली क्लास में।